Hi everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Thinkers Power। दोस्तों, जिन बुक्स और नोट्स को आधार बनाकर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीपीसीएस मेंस लिखा और प्रथम प्रयास में एपीएससी एओयू एग्जाम्स क्वालिफाई किया, मैं चाहता हूं कि वे अब जो राजा है उसका बेटा ही राजा ना बने, बल्कि जो वास्तविक हकदार है वो राजा बने। इसीलिए मैं वे सभी रिसोर्स आप लोगों को पूर्णतः फ्री अपने इसी चैनल पर क्रमबद्ध तरीके से उपलब्ध कराऊंगा। तो आज ये हमारी पहली क्लास है इंडियन ज्योग्राफी की। तो इंडियन ज्योग्राफी की जो बेसिक जानकारी है वो आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। और मैं हूं मोहम्मद हैदर। तो जो भी एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किया उसमें जैसे यूपीपीसीएस मेंस लिखा हूँ, एपीएससी एग्जाम्स दिया हूँ, एओ दिया हूँ, ये सब में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया हूँ। तो चलिए, दूसरी चीज मैं बता दूं कि जो मैंने ग्रेजुएशन किया वो हिंदी साहित्य में, इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में, हिस्ट्री में। जबकि जो मैं पीजी कर रहा हूँ वो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है। मेरा पीजी का लास्ट ईयर है पूरी तरीके से बोला जाए तो। आज हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल जो है पहला चैप्टर है हमारा, भारत और उसकी स्थिति। तो चलिए देखते हैं कि आज के चैप्टर में हम लोग कौन कौन सी टॉपिक कवर करेंगे। कोशिश करूंगा कि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, कम समय में अच्छी जानकारी मैं आप लोगों को दे सकूं। तो जैसे टॉपिक है इसमें भारत का आकार, स्थिति एवं विस्तार, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारत की स्थलीय व समुद्र तटीय सीमा, मानक समय भारत का, पड़ोसी देश और भारत की उससे सीमा रेखा, प्रादेशिक जल सीमा आदि। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग टॉपिक में कि देखो यहाँ दिया है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सातवां स्थान है। यानी भारत के पहले भी 6 ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा आकार, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इस दुनिया में धारण किए हुए हैं। उनमें कुछ देश हैं, जैसे पहले पे आता है रूस, उसके बाद आता है कनाडा। तो ये सभी ऐसे देश हैं जिनकी सीमा या जिनका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। वहीं भारत का अगर क्षेत्रफल हम लोग देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर इसको डायग्राम के थ्रू समझा जाए तो जैसे ये पूरा विश्व है, तो विश्व का ये जो 2.3% क्षेत्र है ना, तो ये जो विश्व का 2.4% एरिया है यही सिर्फ भारत का है। बाकी लगभग 97% से ज्यादा क्षेत्रफल अन्य देशों के पास है। आगे की टॉपिक हम लोग देखते हैं, भारत की स्थिति। देखिए, भारत जो है अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। आइए समझते हैं सबसे पहले अक्षांश क्या है। तो देखिए, पृथ्वी पर कई काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो इस पर जो भी काल्पनिक रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है उसे अक्षांश कहेंगे। वहीं देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में, यानी पृथ्वी पर वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण की ओर जोड़ती हैं या काटती हैं, उन्हें देशांतरीय रेखा कहेंगे। तो देखिए, पृथ्वी पर जो मेन मेन रेखाएं हैं उनमें है 0 डिग्री, उसके ऊपर है कर्क रेखा, उसके नीचे है मकर रेखा। तो देखा जाए जो भारत है वो 0 डिग्री के उत्तर में स्थित है। वहीं जो 0 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं उसके पूर्व में भारत स्थित है। इसीलिए हम कहते हैं कि अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। अब है भारत का विस्तार। तो भारत का विस्तार देखा जाए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और भारत का देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है।
सिंपल सा इसे हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, ये भारत का नक्शा है, ठीक? ऐसा कुछ है, ये ऊपर है। तो जो रेखा, जो भी अक्षांशीय रेखा, एक जम्मू कश्मीर के इलाके से जा रही होगी, एक तमिलनाडु के आसपास से जा रही होगी। तो जो ऊपर वाली रेखा है उसे कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट, और जो ये नीचे वाली रेखा है इसे कहेंगे 37 डिग्री 6 मिनट। वहीं अगर भारत का जो पश्चिमी इलाका है, पूर्वी इलाका है, वहां से देशांतर जारी होगी, तो जो गुजरात के आसपास से देशांतर, यानी गुजरात के लास्ट से जा रही होगी जो, और अरुणाचल प्रदेश के लास्ट से जो भी रेखा जा रही होगी, तो उसको देखते हैं देशांतर के रूप में। तो जो गुजरात के आसपास वाला है, इसे देखेंगे कि ये जो है, ये वाली 68 डिग्री 7 मिनट होगी, और ये वाली 97 डिग्री 25 मिनट होगी। तो ये दोनों पूर्वी देशांतर क्यों कहते हैं, उत्तरी अक्षांश क्यों कहते हैं? इसका एक साधारण सा मतलब अगर हम लोग समझना चाहें, तो देखिए, कर्क रेखा के उत्तर में जितनी, सॉरी, 0 डिग्री के उत्तर में जो भी रेखाएं हैं उनको उत्तरी कहेंगे, 0 डिग्री के नीचे यानी दक्षिण में जितनी रेखाएं हैं उन्हें दक्षिण कहेंगे। वहीं जो पृथ्वी को दो भागों में, पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में बांटने वाली रेखा है, तो उस 0 डिग्री की जो देशांतरीय रेखा है उसके पूरब में जो होंगे उनको पूर्वी कहेंगे, और 0 डिग्री पश्चिम के बीच में 0 डिग्री के पश्चिम में जो भी देश होंगे उनको पश्चिमी कहेंगे। तो ऐसे ही फर्क हम समझते हैं। अगली टॉपिक हमारी क्या है, भारत के विस्तार देखते हैं। तो देखिए, जो भारत का विस्तार है उत्तर से दक्षिण में वो है 3214 किलोमीटर। वहीं भारत का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर 2933 किलोमीटर है। कैसे याद करेंगे? सिंपल सी ट्रिक है इसकी। देखिए, 2 बार 3 आया है यहाँ, और 3 गुने 9, 2 बार 3 आया तो 2 बार 3 आया है, 3 त्रिका 9। और यहाँ देखो, पहले 3 आता है, 3 के पहले 2 आता है, 2 के पहले 1 आता है, तो 3 के बाद 4 आता है। तो उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई, लंबाई कितनी है? 3214। पूरब से पश्चिम की जो चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। आगे देखते हैं अब हम लोग। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यही मैं बता रहा था कि ये जो 0 डिग्री है ना, विषुवत रेखा, इसके उत्तर में भारत है, और यहाँ से जो देशांतर रेखा 0 डिग्री गुजर रही है, इसके पूरब में भारत स्थित है। इसलिए भारत को कहते हैं कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब है भारत के चरम बिंदु, यानी भारत के वो 4 कोने जिसके बाद भारत का जो है अंतिम सीमा लगती है, या फिर बोल सकते हो कि जहां से भारत खत्म होता है, वो 4 बिंदु कौन कौन से हैं? तो देखिए, उत्तर में देखा जाए तो है इंदिरा कॉल, दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट, पूरब में देखा जाए किबीथू है, पश्चिम में है गुहार मोती। तो देखिए, जो उत्तर वाला है ना, ये लद्दाख के आसपास में है, दक्षिण वाला तमिलनाडु में है, पूरब वाला अरुणाचल प्रदेश में है, पश्चिम वाला गुहार मोती है यानी गुजरात में है ये। तो इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ये रहा डायग्राम। देखिए, जो उत्तरी बिंदु है और ये है दक्षिणी बिंदु। तो उत्तरी बिंदु बिंदु को कहते हैं इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु को कहते हैं इंदिरा पॉइंट, और जो पूर्वी बिंदु है उसे कहते हैं किबीथू, जो पश्चिमी बिंदु है उसे कहते हैं गुहार मोती। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे की तरफ देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है इसमें। तो हमारा अगला टॉपिक है भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में कुल कितने 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन आई होप, मुझे लग रहा है कि आज वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा जो राज्य है वो है लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा जो राज्य है वो है लक्षद्वीप। चलिए अगली टॉपिक देखते हैं अब हम लोग।
तेलंगाना, तो देखिए 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर है पुदुचेरी चेरी के बाद बारे में। तो देखिए पुदुचेरी एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्यों में है, ठीक है। मतलब पुदुचेरी 3-3 राज्यों में फैला हुआ है। जैसे ये देखिए भारत का नक्शा है, ठीक। भारत में यहाँ पर है केरल, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, और यहाँ है कर्नाटक, और बीच में है तमिलनाडु, ठीक है। तो देखिए जो पुदुचेरी है वो तमिलनाडु के पुदुचेरी और कराईकल, आंध्र प्रदेश के यनम, केरल के माहे, इसमें इसका विस्तार है। तो एक बार हम लोग डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये है तमिलनाडु, ये है केरल, ये है आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु का पुदुचेरी और कराईकल, आंध्र प्रदेश का यनम, केरल का माहे, इन 3 राज्यों में पुदुचेरी का विस्तार है। चलिए अगली टॉपिक देखते हैं। अब अगली टॉपिक है भारत की स्थलीय व तटीय सीमा। तो देखिए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। वहीं भारत की समुद्र तटीय सीमा की लंबाई यानी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को मिलाकर देखा जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है। तो कुछ ऐसे है। अब हम लोग देख लेते हैं इसको। जैसे ये भारत है, ठीक। भारत है, इसके आसपास ये देखो यहाँ अंडमान निकोबार है, यहाँ लक्षद्वीप है, ठीक। तो ये जो इलाका है ये वाला, इसको कहते हैं स्थलीय सीमा, मतलब जो जमीन वाला है। तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। वहीं ये देखो गुजरात से जो शुरू हो रहा है, पश्चिम बंगाल पे खत्म हो रहा है, और जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है, इन सभी को मिलाकर जो यानी समुद्र से सटे हुए इलाके हैं, इनको मिलाकर जो सीमा बन रही है समुद्री सीमा, वो है 7,516.6 किलोमीटर। चलिए अगली टॉपिक देखते हैं अब हम लोग। अगली टॉपिक है कि समुद्र तटीय राज्यों की कुल संख्या भारत में कितनी है? 9। तो देखिए जो भारत है उसमें समुद्र तटीय राज्यों की संख्या 9 है। और जो गुजरात है, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, और सबसे जो छोटी तटरेखा है वो है गोवा की। और अगर देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश में, तो सबसे बड़ी तटरेखा अंडमान निकोबार की है। तो देखिए राज्यों में सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। राज्यों में सबसे छोटी तटरेखा है वो है गोवा की। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है? अंडमान निकोबार की। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं एक और चीज कि किन राज्यों की सीमा जो है समुद्र तट से लगती है। जैसे ये नक्शा है ना, तो यहाँ है गुजरात, गुजरात के बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यहाँ देख लेते हैं हम लोग कर्नाटका की, उसके बाद गोवा है यहाँ, गोवा के बाद अगर उतरा जाए केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। दो, तो टोटल 3, 3 6, 3 9 राज्य बन रहे हैं। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। चलिए अगली टॉपिक देखते हैं हम लोग। अब है कर्क रेखा के बारे में। तो देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसमें है पहला गुजरात, फिर है राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, फिर है त्रिपुरा, उसके बाद है मिजोरम। यानी यहाँ से एक फैक्ट क्लियर हो रहा है कि कर्क रेखा पूर्वोत्तर राज्यों से भी होकर गुजरती है। और कर्क रेखा कहाँ से शुरू होती है? गुजरात से। कहाँ पे एंड होता है कर्क रेखा का भारत में? मिजोरम। एक बार हम लोग डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। तो देखिए कर्क रेखा यहाँ गुजरात से एंट्री करेगी, मध्य प्रदेश में जाएगी, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। तो ऐसे ऐसे कर्क रेखा भारत से गुजरती है। अब है
भारत की मानक समय रेखा, ठीक है। मानक समय रेखा कौन सी, यही जो भारत को दो पार्ट में विभाजित करती है। तो 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। यहाँ अक्षांश नहीं, देशांतर होगा। तो देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यमयोत्तर माना गया है। और मानक समय रेखा जो है इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। और कहीं कहीं लिखा है कि जो भारत की मानक समय रेखा है वो मिर्जापुर से गुजरती है। तो नैनी भी याद करिए और मिर्जापुर को भी याद कर लीजिए। भारतीय मानक समय यानी IST जो है ग्रीनविच मीन GMT से 5.5 घंटे आगे है। अब इसको समझिए, जैसे ये ग्लोब है, ठीक। ग्लोब में एक ऐसा स्थान है जहां से इस दुनिया को जो है दो भागों में बांटा जाता है, जहां से पूरी दुनिया का टाइम डिसाइड होता है, वो है लंदन में। तो लंदन से भारत पूर्व, सॉरी, ये जो टाइम वाला जोन है उसके पूर्व में भारत स्थित है। तो जो भारत का मानक समय रेखा है, जो पूरी दुनिया का मानक समय रेखा है, इन दोनों के बीच में जो समय का अंतर है वो 5.5 घंटे है। और एक चीज यहाँ देख लेते हैं कि भारत में जो मानक समय रेखा है कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। चलिए अगली टॉपिक हम लोग देखते हैं, भारत के द्वीप समूह के बारे में। तो देखिए भारत के द्वीप समूह दो हैं, एक अंडमान निकोबार है, एक लक्षद्वीप है। यानी एक BOB वाले द्वीप हैं भारत में, यानी बंगाल की खाड़ी वाले द्वीप, और अरब सागर वाले द्वीप। तो भारत में दो प्रकार के द्वीप समूह हैं। तो अंडमान एवं निकोबार के बारे में देखा जाए तो यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ लगभग 572 द्वीप हैं। अंडमान एवं निकोबार की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर, और ये पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। तो इसमें क्या क्या कह रहा है कि अंडमान निकोबार में टोटल 572 द्वीप हैं इसमें, ठीक। दूसरी चीज, ये अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो दक्षिणी अंडमान में यानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। और अंडमान निकोबार कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। अब चलिए देखते हैं हम लोग अरब सागर वाले भारत के द्वीप। तो अरब सागर में जो द्वीप है वो है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और इसकी राजधानी कवरंती है। इसमें लगभग 36 द्वीप आते हैं। लक्षद्वीप जो है परवाल भित्ति से निर्मित है। परवाल भित्ति का मतलब कि समंदर में एक जीव पाया जाता है जिसे हम लोग परवाल कहते हैं। और वो परवाल जब मरते जाते हैं तो उनकी कैल्शियम की खोल से एक बहुत बड़े बड़े द्वीप का निर्माण हो जाता है, उसे परवाल द्वीप कहते हैं। तो लक्षद्वीप एक परवाल द्वीप है, ये अरब सागर में स्थित है। और इस लक्षद्वीप की राजधानी कवरंती है और इसमें लगभग 36 द्वीप आते हैं। चलिए अगली टॉपिक अब हम लोग देखते हैं, भारत के पड़ोसी देश एवं उनसे लगी सीमाएं। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश किन किन भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है उसके पहले हम लोग देख लेते हैं सीमा की लंबाई। तो 4096.7 किलोमीटर। तो 4096.7 किलोमीटर के आसपास हमारी सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्यों में है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो देखिए सबसे पहले पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है, फिर असम है, ये मेघालय है, और ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है। तो ये सभी राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। अब ये जो त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा को जो है बांग्लादेश तीन तीन साइड से बांग्लादेश त्रिपुरा को घेरे हुए है। तो भारत की सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश से। और जो भारत का राज्य त्रिपुरा है इसको तीन ओर से बांग्लादेश घेरे हुए है। अब अगला है हमारे पास चीन। तो चीन के साथ 3488 किलोमीटर के आसपास की सीमा साझा होती है। तो चीन के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों में है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो देखते हैं
देखिए सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर, ये क्या है, अब तो सॉरी जम्मू कश्मीर नहीं, लद्दाख हो गया, क्योंकि लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी सीमा जो है चाइना से सटी हुई है, ना कि जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, फिर है उत्तराखंड, उसके बाद है सिक्किम, फिर है अरुणाचल प्रदेश। तो इन राज्यों की सीमा जो है चीन के साथ लगी हुई है। जो दो कालम विवाद है वो सिक्किम में स्थित है। तो भारत और चीन के बीच जो दो कालम विवाद है वो सिक्किम में स्थित है। भारत और चीन के बीच जो वो एक नदी है ना, वो सॉरी जो झील है, सांगपो झील, वो जो है लद्दाख में स्थित है। तो ये भारत और चीन के बीच विवाद वाले पॉइंट हैं। चलिए अगली टॉपिक हम लोग देखते हैं इसमें, नेपाल और पाकिस्तान से लगे हुए भारतीय राज्य। तो देखिए नेपाल किन किन देश नेपाल की कितनी लंबाई है, तो देखिए 1751 किलोमीटर के आसपास जो भारतीय सीमा है वो नेपाल से साझा होती है। और भारत के कौन से राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो ये सभी राज्य जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो यह है उत्तराखंड, यह है उत्तर प्रदेश, यह है बिहार, यह है सिक्किम, और यहाँ है पश्चिम बंगाल। ये सभी राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अब अगली टॉपिक हमारी है पाकिस्तान वाला, देखते हैं। तो देखिए पाकिस्तान के साथ भारत की जो सीमा है वो है 3323 किलोमीटर, यानी 3323 किलोमीटर। तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? उसमें है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सभी भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, सबसे पहले लद्दाख, फिर है जम्मू कश्मीर, ये दो केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद है पंजाब, फिर है राजस्थान, फिर है गुजरात, ये सभी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य हैं। अब देखते हैं म्यांमार। म्यांमार और भारत के बीच में जो सीमाएं हैं वो लगभग 1643 किलोमीटर के आसपास है। तो म्यांमार और भारत के बीच जो सीमा है वो 1643 किलोमीटर के आसपास है। और कौन कौन से राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं? उसमें है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो देखिए ये म्यांमार है, ये भारत वाला पार्ट है। तो भारत का सबसे पहले देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सभी म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए देखते हैं अगली टॉपिक हम लोग, भूटान और अफगानिस्तान। तो देखते हैं भूटान के बारे में। तो भूटान और भारत के बीच में जो सीमा की लंबाई है वो है 699 किलोमीटर। तो 699 किलोमीटर भारत और भूटान के बीच सीमा की लंबाई है। तो कौन कौन से राज्य भूटान से सीमा साझा करते हैं? उनमें है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो आइए हम लोग देख लेते हैं मैप में। सॉरी यहाँ पर मैप तो नहीं लगा है। तो देखिए जैसे ये सिक्किम है ना, तो सिक्किम के साथ कौन कौन से, सॉरी ये जो भूटान है ना, भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो ये सिक्किम हो गया, यहाँ पश्चिम बंगाल है, इधर पे असम है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। अब उसके बाद है अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य। तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा की लंबाई है वो है 106 किलोमीटर। तो अफगानिस्तान से लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ जम्मू कश्मीर नहीं होगा। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा की लंबाई है वो सबसे ज्यादा है। भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा की लंबाई है वो सबसे कम है। चलिए देखते हैं आगे फिर क्या है। बाकी मेरा मानना है कि जो भारत के पड़ोसी राज्य वगैरह हैं उनके बीच जो सीमा रेखा है, इन सबको हम लोग अगली टॉपिक में देख लेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग जितना ज्यादा हमें सपोर्ट करेंगे, हमें उतनी ही ऊर्जा मिलेगी। और हमें जितनी ज्यादा ऊर्जा मिलेगी हम उसका भरपूर उपयोग
आपके हित में ही करेंगे। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट में दीजिए, और आप इस वीडियो को लाइक शेयर आदि करें। थैंक्स। धन्यवाद।